आज मुझसे क्या होने वाला था? आदर्श, मैं तुम्हारे लिए बादाम पिस्ते वाला दूध लाई हूं। मैं तुम्हारी मर्दानगी बढ़ाना चाहती हूँ और तुम्हें इस साल ना मीनाक्षी भाभी को प्रेग्नेंट करना ही होगा। तुम पागल हो गई हो? ये क्या करवा रही हो तुम अपने पति के साथ? मैं सब जानती हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूंगी। डाइवोर्स? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तलाक की धमकी देकर अपने पति का रिश्ता भाभी के साथ करवाना चाहती हो, और वो भी अवैध संबंध। मैं वो सब नहीं जानती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमको इस साल भाभी को प्रेग्नेंट करना ही होगा और तुम करोगे। दूध पियो। खड़े क्या हो, दूध पियो और जाके भाभी को प्रेग्नेंट करो। अभी अभी हमने देखा कि एक औरत अपने ही पति को अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए बोल रही थी, उसके साथ बच्चा पैदा करने की बात कर रही थी। आखिर क्या था इसके पीछे का राज? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं काजल कपूर क्राइम के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। क्या बात है आदर्श, आज तुमने आने में बहुत देर लगा दी। क्या करूं जाने मन, दीदी के सामने थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है। ड्रामा? कैसा ड्रामा? यही कि अगर मैं तू इसे ये ना कहूं कि मैं तुम्हारे पास मजबूरी में आता हूं तो उसे शक हो जाएगा। शक? कैसा शक? यही कि जो तुम्हारे और मेरे बीच में शारीरिक संबंध है वो मेरी मर्जी से। कमाल करते हो आदर्श, कोई जवाब नहीं तुम्हारा। जाने मन, झूठ बोलना पड़ता है सारे राजों को छुपाने के लिए। कम ऑन आदर्श, अब तुम्हारे बिना एक रात भी बिताना मुश्किल होता जा रहा है। मैं तुम्हारे बिना एक रात भी नहीं रह सकती। हाँ शर्मा जी, मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अरे आपको तो पता ही है कि मैं टाइम का कितना पाबंद हूं जी। पंकज, आप खुद ही चले जाते रूही और आदर्श को लेने। वो कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी ना है, कहीं खो जाएगी। यहीं पली बड़ी है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुमसे शादी की। मेरा तो बस चले मैं इस घर से ही कहीं चला जाऊं। हाय भैया। हाय। कैसे भैया? गुड। और बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं भाभी, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया वैसे भी ना मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हो गई है और मैं बस कुछ ही महीनों में अपने ऑफिस के आसपास एक घर ले लूंगी। कोई बात नहीं रूही, ये भी तुम्हारा ही घर है। और आदर्श, तुम बताओ कैसा चल रहा है सब? सब सही है भैया। आदर्श, क्या सारी जिंदगी मेरी बहन की कमाई पर ही जियोगे? खुद कुछ करना सीखो। पंकज, क्या आप कभी भी कुछ कह देते हो? छोड़िए ना भैया भाभी,
आप दोनों की शादी को बहुत साल हो गए। अब ये बताइए कि मेरी गोद में मैं भतीजा कब खिलाऊंगी? तुम्हारा ये सपना इस जन्म में तो पूरा नहीं हो सकता रूही। ऐसी कैसी बातें करे भैया? पंकज, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? मैं कब तक सच्चाई छुपाता रहूंगा? आज बोलने दो मुझे। किस सच्चाई की बात कर रहे हो भैया? यही कि तुम्हारी भाभी बांझ है। और ये कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। और अब मुझे सारी जिंदगी ये बोझ लेकर जीना होगा कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। ये क्या भैया, रुला दिया ना आपने भाभी को? उसका तो यही काम है, पूरा दिन रोती रहती है। तुम लोग टेंशन ना लो, आराम से बैठो, बहुत थक गए होगे, फ्रेश हो जाओ। मैं ऑफिस से आता हूँ, फिर साथ में बैठ के हम लोग बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है, बाय भैया। भाभी प्लीज आप रोइए मत। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। रूही, मेरी जिंदगी में अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा मत बोलिए भाभी। पता है आपको भैया आपसे कितना प्यार करते हैं। उनके लिए इतने सारे रिश्ते आए थे पर उन्होंने सिर्फ आपसे शादी करने के लिए हाँ कहा। तुम्हें नहीं पता रूही, मर्दों की मानसिकता कैसी होती है। वो अपनी गलतियां सिर्फ औरतों पर ही लाद देते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें पता है रूही, जब से हमारी शादी हुई है ना, तुम्हारे भैया कभी मेरे करीब नहीं आए। मैं उनके पास जाने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझसे दूर हो जाते हैं। ये क्या कह रही भाभी आप? सच कह रही हूँ रूही, तुम्हारे भैया मुझे कभी शारीरिक सुख नहीं दे सकते। वो नामर्द है, नपुंसक है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ, इसीलिए मैं आज तक मां नहीं बन पाई। पर भाभी आप चिंता मत करो, साइंस ने आजकल कितनी तरक्की ले ली है और वैसे भी टेस्ट ट्यूब बेबी से भी तो बेबी हो सकता है ना। और आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास कंसल्ट करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो। वाह आदर्श, तेरी तो लॉटरी लग गई है भाई। घर की बिरयानी खा के बोर हो गया था, अब इस बिरयानी का भी मजा तुझे ही मिलेगा। हमारी इस कहानी में बहुत सारी ऐसी गुत्थियां उलझी हुई थी जो शायद नजर नहीं आ रही थी। क्या था इस कहानी के पीछे का राज? कहीं कहीं ऐसा लगता था कि आदर्श और मीनाक्षी दोनों साथ में मिले हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता था कि आदर्श जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी पत्नी रूही के कहने पर कर रहा है। पंकज मीनाक्षी पर इल्जाम लगा रहा था कि वो बांझ है, मां नहीं बन सकती। वहीं मीनाक्षी रूही को ऐसा बताते हुए नजर आई कि पंकज बाप नहीं बन सकता, या फिर पंकज उसके साथ ऐसा कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता कि वो मां बन पाए। क्या थे इस कहानी के पीछे के राज? आइए जानते हैं। क्या कर रहे हो आदर्श? अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? बोलो। देखो बहुत रात हो गई, जाकर सो जाओ। अरे अरे छोड़ो तुम्हारे आदर्श, साथ बिताई हुई रातें भी ना छोटी पड़ती है। छोड़ो मुझे जाने दो। अरे देखो प्लीज, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है बहुत, मैं थक जाती हूँ। प्लीज प्लीज आदर्श। अरे तुम आओ प्लीज। ना।
आदर्श छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ प्यास हूं मैं तुम्हारा, ये प्यास नहीं बुझेगी। आदर्श रूही देखेगी तो क्या सोचेगी? रूही की चिंता मत करो, फिर मैंने नींद की गोली दी थी, कुछ है इनकी नींद सो रही है। तो आ जाओ शालिमा। प्लीज छोड़ो मुझे, अगर पंकज ने देखा ना तो क्या सोचेंगे? मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अरे मुंह दिखाने के लायक तो पंकज नहीं है। क्या मतलब? तब ये रूही से अपने पति के दामाद होने की बात कर रही थी, और आज मौका मिला है इन हसरतों को पूरा करने के लिए। अरे क्या कर रहे हो जालिमा? आदर्श तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाभी आप, अरे मुझे लगा रूही है। देखिए भाभी साहब, रूही या रूही के भाई को मत बताइएगा, वरना वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आदर्श मैं भी तुमसे यही कहना चाह रही थी कि तुम भी रूही और रूही के भाई को ये मत बताना कि मैं तुम्हारे कमरे में आई थी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या ये सब बातें भूलने की थोड़ी ना होती है। वैसे भाई साहब बहुत नसीब वाले हैं, आप जैसी हॉट बीवी। अरे हमारा तो नसीब ही टूटा है। क्या फायदा ऐसे जिस्म का जिसका कोई इस्तेमाल ही ना हो। पंकज मीनाक्षी पर इल्जाम लगा रहा था कि वो बांझ है, मां नहीं बन सकती। वहीं मीनाक्षी रूही को ऐसा बताते हुए नजर आई कि पंकज बाप नहीं बन सकता, या फिर पंकज उसके साथ ऐसा कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता कि वो मां बन पाए। क्या थे इस कहानी के पीछे के राज, आइए जानते हैं। ये क्या भाभी, आपने फिर से रोना शुरू कर दिया? प्लीज भाभी मत रो। रोने तो क्या करूं, अपने पिताजी से क्या कहूं? उन्हें यह बताऊं कि मेरा पति नामर्द है, इसीलिए मैं कभी मां नहीं बन सकती। भरोसा रखो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा रूही। तुम्हें पता है मेरे पिताजी ने कहा था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे देंगे। अगर 1 साल के अंदर बच्चा नहीं हुआ ना तो अपना सारा पैसा चैरिटी में दान कर देंगे। तुम्हें तो पता है कि हमारा सारा खर्चा पापा की वजह से चलता है, और पापा के जो 8-10 करोड़ रुपए है वो सब हमारे हाथ से चले जाएंगे। अगर कोई हमें बच्चा दे देना तो मैं उन्हें 2 करोड़ दे दूंगी, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं। कोई मदद नहीं करेगा हमारी। ये चलना। आदर्श, आदर्श, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? ये गेम आज मुझे जीतना ही है। आदर्श, तुम डिस्टर्ब मत करो यार। हार गया, वापस से हार गया मैं। आदर्श, गेम में तो तुम रोज ही हारते हो, पर जिंदगी के गेम में तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो और तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। और तुम मेरी बात मानो तो। डार्लिंग, कभी ऐसा हुआ है क्या कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानी? तुम ऑर्डर तो करो। तुम मेरी बात मानो तो मीनाक्षी भाभी को प्रेग्नेंट कर दो। क्या? तुम क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो?
हाँ हाँ, होश में तो मैं अब आई हूँ। मर्द होना कितनी बड़ी बात है वो मुझे अब पता चला है, वो जो तुम हो। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा थोड़ा सा प्यार है ना, मीनाक्षी भाभी को औलाद दे सकता है, और हम दोनों को पूरे 2 करोड़, पूरे 2 करोड़। रूही, मैं ये बात कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। और मीनाक्षी भाभी के साथ उनके लिए पंकज भैया तो है ना? ये तो है, पर भैया ना मर्द है, इसीलिए तो भाभी को आज तक कोई औलाद नहीं हुई। और जब मैं तुम्हारी बीवी होकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो, शादी के बाद से तुम अभी तक जॉबलेस थे, पर मैंने तुम्हें आज तक कोई ताना नहीं मारा, और तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। तलाक? क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है? और अगर मैं इस चीज के लिए हाँ भी बोल दूं, क्या मीनाक्षी भाभी राजी होगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम भाभी को प्रेग्नेंट कर दो। अरे आदर्श, आ गए तुम। बहुत देर लगा दी तुमने आने में। तुम्हें पता ना, तुम्हारे बिना मेरी एक रात भी नहीं कटती है। बेहया, बेशरम, मेरे पीछे कोई छतरी उड़ाती है। छोड़ो मुझे पंकज, छोड़ो मुझे। मेरे पीछे मेरे घर में है? मेरी बीवी के साथ। ये क्या हो गया भैया? तुम दोनों ने मिलके मेरे भाई को ये क्या कर दिया मैंने? ज्यादा मत बोल, नहीं तो तेरा भी यही हाल होगा, समझ गई? निकल यहाँ से। आदर्श, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, अब हम आजाद हैं। रूही के 2 करोड़ रुपए की लालच ने उसे इस तरह का काम करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन रूही ये नहीं जानती थी कि उसकी इस लालच की वजह से वो अपने प्यारे भाई को खो देगी, जैसा कि हुआ। आदर्श और मीनाक्षी ने उसके भाई को जान से मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दोनों अपना नाजायज रिश्ता कायम रखना चाहते थे। यही था क्राइम। जैसे मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे किसी भी तरीके से किया गया। तो ना क्राइम करें ना क्राइम होने दें। इस एपिसोड के साथ मैं काजल कपूर आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।